दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। देखिए हर्षद, सबसे पहली बात, आज एमएससीआई के बदलाव अनाउंस हुए और बदलावों के साथ रूल्स की भी एक बुकलेट जो है एमएससीआई ने पब्लिश की है अपनी वेबसाइट पे। और अगर आप ब्रोकरेज नोट की माने और जिस हिसाब से रूल्स नए फ्रेम हुए हैं, ये बहुत ही बड़ा इवेंट आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के लिए। क्यों दिखाई दे सकता है? क्योंकि यूजुअली क्या होता था, जब कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो जाए, जैसे दो कंपनियों का विलय हो जाए, मर्जर हो जाए, तो एमएससीआई इंडिसेस में से इसको निकाला जाता था। वेट चेंजेस में दिक्कतें आती थी, काफी सारी टेक्निकलिटी थी। लेकिन आज जो रूल बुक एमएससीआई ने पब्लिश की है, उसके हिसाब से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो जो करंट वेटेज है उससे दुगने से भी ज्यादा वेटेज आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अभी लगभग 6% से नीचे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का वेटेज है एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में, और ये वेट 13% हो जाएगा मर्जर के बाद। क्योंकि जो फ्री फ्लोट फैक्टर जो कैलकुलेशन पहले किया जाता था वो 0.5 के हिसाब से किया जाता था, अब वो फ्री फ्लोट फैक्टर 1 हो जाएगा। और जैसे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होती है किसी भी स्टॉक की जो कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर जा रहा है, उसको इमीडिएटली कंसीडर किया जाएगा इंक्लूजन के लिए और वेटेजेस के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के लिए, क्योंकि जो पहले ब्रोकरेजेस अनुमान लगा रहे थे कि 6-7%, 8% के आसपास ब्रॉडली वेट होना चाहिए, वो अब 13% तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मोर इंपॉर्टेंटली टाइमलाइन वाइज जैसे ही ये मर्जर हो जाएगा और एमएससीआई के रिव्यू के लिए जाएगा तो तुरंत इसको हरी झंडी दी जाएगी। तो जो टाइमलाइंस थी पहले की और जो वेट स्ट्रक्चर था, ये दोनों चीजों में बदलाव हुई है। इसका मतलब यह है कि जो लोग साइडलाइंस पे बैठे थे, राह देख रहे थे कि मर्जर कब हो जाए, मर्जर के बाद इतने महीनों बाद एमएससीआई गिनती करेगा, एमएससीआई की एलिजिबिलिटी मीट होगी नहीं होगी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स पे एमएससीआई ने अपनी रूल बुक में एक बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है। और ये इमीडिएट ट्रिगर आपको एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में बनता हुआ दिखाई देगा एमएससीआई का। ऑब्वियसली इसके बाद एफटीएससी जो एक मेजर इंडेक्स है, वहां भी आप देख सकते हैं शायद वो भी रूल बुक चेंज करे, क्योंकि ये दोनों जो इंडेक्स कंपनियां हैं ये साथ में यूजुअली कोऑर्डिनेट करती हैं चीजें, क्योंकि नहीं तो एक दूसरे पे बड़ा असर गिरता है। तो जो मेरी समझ और मेरी जानकारी में है और जो एनालिस्ट नोट हमने पढ़ा है और जो रूल्स एमएससीआई के देखे हैं, उसके लिए एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के लिए जो ट्रिगर होना था शायद 6-12 महीने में, वो आपको नियर टर्म में होता हुआ दिखाई दे पड़ सकता है। और इसीलिए वो स्टॉक्स दोनों ही रिएक्ट करते हुए 4-4% दोनों एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। अच्छा, 13% वेटेज यानी कि उतना ही फ्लो भी आप कैलकुलेट करेंगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो पहले 6% माना जा रहा था अब 13% के हिसाब